students, myself Neha. I welcome you in today's video also. Today we will see the power plant based on nuclear energy. In the last we have seen about the thermal energy. देखा था अपन ने थर्मल एनर्जी से पावर प्लांट कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। आज अपन देखने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी से। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी में फिशन और फ्यूजन दो टाइप होते हैं। अपन फिशन के बारे में देखने वाले हैं। फिशन से न्यूक्लियर वेपन्स यानी एटम बम्स वगैरह रेडी होते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रेडी होता है। अब फिशन क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के मतलब फिशन क्या होता है? जो नेम है इंडिकेट ही करता है कि स्प्लिटिंग ऑफ सम बिगर थिंग्स इनटू स्मॉल थिंग्स, यानी कोई बड़ी चीज को छोटी छोटी चीज में कन्वर्ट करते हैं, उससे अपन बोलते हैं फिशन। आपने बायो में भी पढ़ा होगा फिशन का, वैसे ही ये होता है फिशन, यानी बड़ी चीज से छोटी चीज में कन्वर्ट करने को इसलिए बोलते हैं फिशन होता है। और ये जो न्यूक्लियर फिशन होता है उसमें न्यूक्लियस जो हो अनस्टेबल होता है, उसको अलग अलग लाइटर और स्टेबल न्यूक्लियर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? It involves fusion of two lighter nuclear hydrogen into a heavier nucleus helium। ये अपोजिट होता है, वाइस वर्सा होता है, यानी जो दो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उसको एक हेवी में न्यूक्लियस में क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी फॉर्म होती है न्यूक्लियर एनर्जी के, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसका यूज़ होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो कोल से बहुत ही ज़्यादा होती है। जो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम, यानी यूरेनियम से अपन फ्यूजन करने वाले हैं, जो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम है जो 235 वाला, वो 2.5 मिलियन टाइम्स एनर्जी बर्न बाय कोल। जो आपका कोल है 2.5 मिलियन से ज़्यादा, उसकी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। अब ये फिशन क्या होता है? अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक न्यूक्लियर का क्या ले लेते हैं अपन, न्यूट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन ले लिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, देखो ये छोटा सा क्या है, आपका न्यूट्रॉन है। ये आपका यूरेनियम है, ठीक है। ये आपका कौन सा, ये यूरेनियम 235 है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन आपका धीरे से जाएगा, बम्बार्ड करेगा ये यूरेनियम 235 को। जब न्यूट्रॉन उसमें अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उसका एक आइसोटोप बनेगा। तो इसका देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, चेंज हो रहा है। 235 से ये क्या हो रहा है, 236 हो रहा है। 236 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट होने के बाद वो हाईली अनस्टेबल होता है। और वो काय में कन्वर्ट होता है, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। जब बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है तो 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं और साथ साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब वापस ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो अगेन क्या होगा, ये जो यूरेनियम है उसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और आगे जाके बेरियम और क्रिप्टॉन अगेन 3 न्यूट्रॉन और ऐसे 200 मेगावोल्ट एनर्जी। यानी ये कंटिन्यूस कैसी है, चेन रिएक्शन है और कंटिन्यू ये क्या होती है, रिएक्शन चलती रहती है। आपको ये ध्यान रखना है। फिर से एक और बार बता रही हूँ, एक न्यूट्रॉन एटम है यूरेनियम 235 के साथ, धीरे से जाके बम्बार्ड करता है। जब वो बम्बार्ड करता है तो यूरेनियम 236 में आइसोटोप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हाईली अनस्टेबल रिएक्शन क्या होती है, होती है। जो बेरियम और आइसोटोप बनता है यूरेनियम 236, वो कन्वर्ट होते हैं बेरियम में और क्रिप्टॉन में। और उसके साथ साथ 200 मेगावोल्ट एनर्जी रिलीज होती है और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ये कंटिन्यू रिएक्शन होती है और कंटिन्यू ये चलती रहती है। जो न्यूट्रॉन रिलीज होती है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से होती है, तो ये फिशन का होता है, यानी एक बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये फिशन रिएक्शन हो गई आपकी। और ये कंटिन्यू चेन रिएक्शन है, जैसे मैंने बताया था। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट अ कंट्रोल चेन रिएक्शन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी जब रिलीज होती है, जैसे अपन बोलते हैं कि दो चीज कभी बम्बार्ड होती है तो वहां पे एक एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी है ये अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज होती है, यानी हीट क्या होंगी यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है, हीट निकलेंगी। तो यही अपन यहाँ पे क्या करने वाले, यूज करने वाले। ये आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाया, पर आपकी बुक का अलग है, ये ज़्यादा इजी है समझने के लिए इसलिए लिया है। पर आपके एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा, दूसरा एक और है वो आएगा। ये आपका क्या है, एक पूरा कैबिनेट है, ठीक है।
चेम्बर बोलेंगे इसको। इसके अंदर एक वापस क्या आ जाएंगे, आपकी स्टील वेसल है और उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है। जो यूरेनियम अपन बोल रहे हैं वो एज अ फ्यूल क्या करेगा, काम करेगा। वो क्या करेगा, वहाँ पे एक और न्यूट्रॉन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेंगे और रिएक्शन क्या होंगे, चेन रिएक्शन क्या हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। बट इसके साथ साथ इसके ऊपर क्या है, एक ग्रेफाइट का कोर है, मॉडरेटर है, जो आपको उसको एनर्जी कंट्रोल करने में काम आती है। और बोरॉन के रॉड्स है, ये जो ब्लैक रॉड्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये देखो ये ब्लैक रॉड है, ये क्या है, बोरॉन के रॉड है, जो आपकी रिएक्शन को कंट्रोल करने में क्या आती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे ये वाले इसमें अपन क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से जो वाटर पास करेगा वो उसमें से ये स्टीम कन्वर्ट हो जाएंगी। स्टीम जो कन्वर्ट होंगी वो टर्बाइन में को क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। जैसे ही टर्बाइन रोटेट होता है उसके बाद ये स्टीम को कहाँ ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं कंडेंसर में, या फिर जो एक प्रोसीजर होता है कूलिंग टावर, उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। और वो पानी जब ठंडा हो जाता है वापस उसको क्या करेंगे, यहाँ पे वापस लेके जाते हैं और अगेन ये रिएक्शन में वो पानी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी टर्बाइन से क्या हो रही है, जब टर्बाइन रोटेट होगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगी, जनरेट होंगी। टर्बाइन रोटेट से जनरेटर होगा और जनरेटर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे पावर प्लांट में क्या होता है एक्चुअली। न्यूक्लियर रिएक्टर और फॉर न्यूक्लियर फिशन होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, यूज यूरेनियम करते हैं और या फिर प्लूटोनियम, दोनों में से एक करते हैं। दोनों हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम फॉर अ सीम जनरेशन फॉर फ्रॉम वाटर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जब बम्बार्टमेंट होती है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ से पानी छोड़ा जाता है, जिसके कारण वाटर क्या हो जाता है, हाई बॉईल हो जाता है। उसमें से स्टीम कन्वर्ट होती है, स्टीम से टर्बाइन क्या होता है, रोटेट होता है और ये रोटेट होने के बाद जनरेटर में जाता है और ये फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। और ये देखो यहाँ पे एक और दिया है, जो टर्बाइन रोटेट होता है तो उसको वापस कन्वर्शन बैक, जो स्टीम होती है उसको वापस काय में कन्वर्ट करते हैं, वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। यह आपकी पूरी जो फ्लो चार्ट है किसका है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। समझ में आया। जो अब आखिरी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब एनर्जी चार्ट क्या रहेगा, पहले न्यूक्लियर एनर्जी लिया क्योंकि अपन ने प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम लिया, वह काय में कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी में क्यों किया, यहाँ पे फ्यूल का जो काम है, जो अपने थर्मल पावर प्लांट में कोल एक फ्यूल था, यहाँ पे जो फ्यूल है वो कौन सा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं इन स्टीम। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग होती है। काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, टर्बाइन क्या होता है, रोटेट होता है और वो काय में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार। नाउ वी विल सी अबाउट द, जो आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी है, यह डायग्राम्स लेबलिंग के लिए भी पूछी जाती है। सेम है ये जैसा अपन ने देखा हुआ था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये जो कंट्रोल रॉड है मैंने बताया था, कंट्रोल पॉड्स है, काय के थे, बोरॉन के थे। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर भर दिया है जिसमें रिएक्शन कंटिन्यू होती है। ये आपका पंप दिया है जिससे पानी क्या होता है, फ्लो होता है। यहाँ पे जो एनर्जी आती है बॉयलर की वो यहाँ पे आती है, ये यहाँ से कन्वर्ट होती है स्टीम में। ये पानी है, ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टीम यहाँ पे जाती है। ये आपका क्या शाफ्ट है, टरबाइन है जो कंटिन्यू रोटेट होता है। ये स्टीम से टरबाइन कंटिन्यू रोटेट होता है और ये रोटेट होने के बाद यहाँ पे जनरेटर है। जनरेटर से यहाँ पे और आगे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिकल टावर से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। अब यहाँ से ये नीचे जो आपकी स्टीम है उसको वापस क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं कूलिंग टावर में, उसको लेके जाते हैं। वार्म वाटर को पहले वाटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो कूलिंग टावर में से जाके पूरा कूलिंग वाटर हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। अगेन ये पंप से क्या होगा, यहाँ पे जाएगा और पूरा वापस ये कंटिन्यू क्या होता है, प्रोसीजर चलता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अवेलेबल होती है। ये एक गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसमें से सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं वो आपको यूज़ होते हैं। ये ज़्यादा यूज़ होती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है जैसे थर्मल में है कि एयर पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होता है और फॉसिल फ्यूल का भी यूज़ नहीं होता है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, क्योंकि जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं।
अगर इसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो बचते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। साइंटिस्ट को इसको डिसॉल्व करने के लिए, बहुत कुछ डिस्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि इसको कहाँ वेस्ट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो सी में डालते हैं, बट सी में डालने के बाद जो वेस्टेज है उसके कारण जो वाटर एलिमेंट्स, वाटर एनिमल्स है उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है साइंटिस्ट के सामने कि ये न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ उसको डिस्पोज किया जाए। एक और ये है कि एक्सीडेंट अगर होता है, अगर पावर प्लांट में छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो एक बहुत बड़े उसमें रेडिएशंस रिलीज होते हैं जिसके कारण पोल्यूशन और आजू बाजू की जगह होती है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। ओके, इसके आपको प्रॉब्लम्स भी 1 या 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। नाउ वी विल सी द एनर्जी ऑन द नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस का जो टर्बाइन रोटेट होगा वो होगा आपका वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर से बाय अ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होंगी उसके कारण, उसके ऊपर एकदम हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, उसके कारण जो टर्बाइन होगा वो पूरा क्या होता है, रोटेट करता है। सबसे पहले करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको पता होगा अलग अलग टाइप की नेचुरल गैस है, मीथेन वगैरह, तो मोस्टली यहाँ पे मीथेन का यूज़ किया जाता है। यह आपका कंप्रेस्ड फॉर प्रेशराइज्ड एयर कंबशन चेम्बर नेचुरल गैस। यह आपका क्या है, देखो यहाँ से क्या होती है, नेचुरल गैस आती है, यहाँ से बिल्कुल जो आपका गैस है उसके ऊपर क्या करता है, एकदम हाई प्रेशर में एयर क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। ये कंबशन चेम्बर में क्या होता है, यहाँ पे हीट होती है। कंबशन चेम्बर यानी हीट यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ये आपका गैस टरबाइन है। इसके कारण जब वो यहाँ पे थोड़ी सी आग टाइप या फ्यूल ये जनरेट का कंबशन होता है तो गैस टरबाइन होता है। गैस के कारण गैस एकदम हैवी होती है और उसके कारण क्या होती है, यहाँ पे टरबाइन क्या होता है, रोटेट करता है। जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा जनरेटर क्या करेगा, वर्क करेगा, और जनरेटर वर्क करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, मिलती है। There are 3 main sections in these types of plant. Pressurized air introduced into combustion chamber using a compressor. ये एक मेन चैप्टर पार्ट है कि यहाँ पे compressed एयर आपको नेचुरल गैस के साथ मिक्स करनी पड़ती है, और जो नेचुरल गैस है, द चेम्बर ऑफ द नेचुरल गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे पूरी नेचुरल गैस क्या होती है, बर्न होती है। द गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड इन दिस चैप्टर रन्स द टर्बाइन। जो गैस होती है उसके कारण क्या होता है, गैस आपकी टर्बाइन क्या होती है, रोटेट करती है, और उसके आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। अब यहाँ पे एनर्जी का कैसे फ्लो होता है, केमिकल एनर्जी है, क्योंकि ये आपकी क्या है, नेचुरल गैस है, तो ये आपकी केमिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, वो काय में कन्वर्ट करती है अपन काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कैसे होती है, यहाँ पे एयर है और यहाँ से नेचुरल गैस कंबशन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है गैस में, तो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी मूव करती है, तो आपका टर्बाइन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गैस के बारे में पूछ रहे हैं या फिर आपका फ्लो चार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ अ नेचुरल गैस, दोनों में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसका इफिशिएंसी क्या है कि पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन कोल। बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होता है क्योंकि हाई कंबंशन होता है। सिंस यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है तो पोल्यूशन क्या होता है, लेस क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्रेसर हो गया है। ठीक है, ये आपका कॉम्प्रेसर, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ पर आपको फिगर में ध्यान देना है। ये आपका क्या होगा, कॉम्प्रेसर है। यहाँ से आपका क्या होता है, एयर होता है, ये आपकी एयर है। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। लास्ट टाइम शायद एग्जाम में आपको यहाँ पे डायग्राम पूछी गई थी 2 मार्क के लिए, आपको ध्यान रखना है। अब ये जो फ्यूल है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फ्यूल हो गया। फ्यूल यानी आपका नेचुरल गैस जो रहेगा, मीथेन वगैरह जो रहता है ये यहाँ से आ जाएगा नेचुरल गैस। यहाँ से क्या किया अपन को, एयर क्या छोड़ा गया है जो एकदम कॉम्प्रेस्ड है, बहुत हैवी प्रेशर में। ये कंबंशन चेम्बर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूल और एयर सब साथ में मिलेंगे, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, इमिशन ऑफ हॉट गैसेस तैयार हो जाएगी। वो हॉट गैसेस के कारण ये जो टर्बाइन है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा।
रोटेट करने के बाद इमिशंस ऑफ हॉट गैसेस होता है और ये जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। एकदम यहाँ पे जो अपन बोलेंगे गैसेस कैसे होती है, एकदम हाई प्रेशराइज्ड के और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ये इको फ्रेंडली भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है।